नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मोतिहारी में चोर एसबीआई का एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। बताया जा रहा है कि एटीएम में 35,77,000 रुपए थे। कोटवा स्टेट बैंक की शाखा के नीचे स्थित इस एटीएम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर चोरी की वारदात को रविवार की रात अंजाम दिया गया। कल रात 2 जगहों पर चोरों ने एटीएम चोरी का प्रयास किया था, लेकिन पहाड़पुर से सटहा चौक के पास चोरों का प्रयास पुलिस की गश्ती की वजह से सफल नहीं हो पाया। कोटवा थाना से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित एसबीआई के एटीएम में चोरों ने करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया और एटीएम को उखाड़कर अपने साथ लेते गए। एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को चोरों ने घुसने के बाद पेंट कर दिया, जिससे उनकी शक्ल कैमरे में कैद न हो पाए। हालांकि बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध तस्वीरें जरूर कैद हुई हैं, जिसकी पुलिस फिलहाल इस वक्त जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एटीएम में 35,77,000 रुपए डाले गए थे। कल ही इस रकम को डाला गया था एटीएम में। फिलहाल इस बात का मिलान किया जा रहा है कि ग्राहकों में कितने पैसे जो हैं ग्राहकों की तरफ से निकाले गए, जिसके बाद यह साफ हो पाएगा कि चोरों ने 35,77,000 रुपए में कितने रुपयों की लूट की है। इस मामले में पुलिस प्रशासन भी अब सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि करीब 1.5 घंटे तक चोर एटीएम में डटे रहते हैं। देखिए, 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पहली तस्वीर उस एटीएम की जहां से 35,77,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर यहां से अब जो चोर हैं वो फरार हो गए। दूसरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे की, जिसके जरिए संदिग्धों की पहचान की कोशिश की जा रही है। और ये पूरा उत्पात जो है करीब 1.5 घंटे तक चलता रहा एटीएम के अंदर, लेकिन पुलिस की गश्ती टीम मौके पर नहीं पहुंची और इस वजह से अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है। 35,77,000 रुपये। और डाला कितना गया था? डालने के भी अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। जो कितना राशि था? 35,77,000। कितना राशि था? 35,77,000 रुपये। और डाला कितना गया था? डालने के भी अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। जो बैलेंस अवेलेबल है। शनिवार को डाला गया था कि रविवार को? नहीं, शनिवार को डाला। शनिवार को तो ब्रांच बंद रहती। कितना शनिवार को डाला गया था? ये अभी हमारे पास अभी रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कितना डाला गया। लेकिन एटीएम में कैश अवेलेबल था 35,77,000। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि ये घटना लगभग 1.5 घंटे हुई। गश्ती पार्टी कहाँ थी और किस स्तर पर लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, उसकी जांच सभी बिंदुओं पर जा रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, 35,77,000 रुपए उस वक्त एटीएम में मौजूद थे। डाली कितनी रकम गई थी इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इन रुपयों पर लूट जरूर हो चुकी है। चोरों ने अपना हाथ जरूर साफ कर लिया। मुकेश सिन्हा हमारे सहयोगी मोतिहारी से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध नजर आ रहे हैं। अब क्या सीसीटीवी फुटेज ही एकमात्र आधार है जिस पर यह पुलिस काम करेगी? उस वक्त पुलिस टीम कहां थी जिस वक्त गश्ती के लिए उन्हें यहां मौजूद होना चाहिए था? मैं 400 मीटर की दूरी पर यह एटीएम है, 1.5 घंटे तक उत्पात हुआ, जानकारी कैसे नहीं लगी? जी विभा, बता दूं कि घटना बीती रात की है और 1.5 घंटे तक चोर वहां चोरी करने का पूरा प्रयास करते रहे। फिर अंत में उन्होंने एटीएम ही उखाड़ करके अपने अधिकारी के ऊपर लाद दिया और लेकर के चले गए। बैंक अधिकारी से बात हुई है, जिसने बोला है कि 3,77,000 रुपए उसमें 35,77,000 रुपए उसमें एटीएम में रखे गए थे, जिसमें कितने ग्राहक ले गए इसका अभी अंदाजा नहीं किया लगा है। उसकी जांच की जा रही है और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने रुपए चोर ले गए हैं। वैसे 1.5 घंटे तक जब उत्पाद वहां पर करते रहे चोर, वहां पर एटीएम को तोड़ने और फिर उखाड़ करके उसको अपने गाड़ी पर लोड करने में 1.5 घंटे का लगभग समय लगा है। और इस बीच में गश्ती दल एक बार भी उस एरिया में, उस क्षेत्र में एक बार भी गश्ती करने नहीं पहुंची, जिससे कि पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है, एकदम ठोस अंदाजा है कि गश्ती दल की लापरवाही है, पुलिस की यहाँ लापरवाही आई है। मुकेश, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि थाने से इसकी दूरी कितनी है?
थाने से इस दूरी के साथ साथ ये इलाका कहाँ है? जब इन इलाकों में अगर पुलिस की गश्ती नहीं होगी तो क्या दूर दराज में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? जी, यह थाना से महज 400 मीटर की दूरी पर एटीएम है और बैंक है जहां कैश भी रहते हैं। बैंक में कैश रहते हैं और एटीएम में भी कैश से। इस बीच में यह मुख्य मार्ग है जो शंकरसरैया होते हुए मोतिहारी के लिए आती है, कोटवा से बाजार में है और पूरी तरह से यह सुरक्षित एरिया माना जाता है क्योंकि यह मुख्य बाजार में है। कोटवा थाना पुलिस अब कैसे गश्ती कर रही थी यह जांच का विषय है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इतना देर लगभग 1.5 घंटे तक जब चोर वहां पर अपनी घटना को अंजाम दे रहे थे तो उस बीच में पुलिस कहाँ थी? बिल्कुल। और अब ऐसे लोगों पर, ऐसे पुलिस वालों पर किस तरह की कार्रवाई होती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक तरफ एटीएम लूटे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार के कई जिलों के लोग एटीएम में पैसा न होने से परेशान हैं। जी हां, पूर्णिया में एटीएम में पैसे नहीं होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। शादी विवाह का सीजन है और ऐसे में एटीएम से पैसे नहीं निकलने से लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के एसबीआई के एटीएम में और यहाँ पे पूर्णिया का अंचल कार्यालय भी है और अंचल कार्यालय के जस्ट बगल में ये एसबीआई का एटीएम है। यहाँ पे क्या स्थिति है आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ के गार्ड हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या स्थिति है एटीएम में? पैसे इसमें तो कल से ही जो है न कैश जमा हो रहा है न निकल रहा है। वजह उसका सर कल फोन किए थे, बोले ठीक है हम आएंगे, कल नहीं आए सर। संडे का दिन था, संडे में बंदी के दिन नहीं आता है, वो अब आएंगे 1 घंटा के बाद ठीक करेंगे। अच्छा, तो पब्लिक तो लौट के जाते होंगे ना? लौट के जाते हैं, उनको बोल देते हैं, समझ जाते हैं। तो मतलब बड़ी संख्या में यहाँ पब्लिक आते हैं पैसा निकालने के लिए? बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये अक्सर इस तरह की समस्या होती है? नहीं जो है पलायन बराबर नहीं होती, कल ही खाली हुआ है। तो यहाँ पे कौन एजेंसी के थ्रू होता है पैसा जमा कि किसके थ्रू होता है? यहाँ यह सीडीएम है, ये आप और हम जो जमा करते हैं पब्लिक पैसा, वही पैसा इससे निकलती है। अच्छा, जमा सीडीएम मशीन है। हाँ हाँ, इसमें ना बैंक स्टाफ डालते हैं ना हम डालते हैं ना। अच्छा, सीडीएम मशीन है। तो अभी कल से ही पैसा नहीं है इसमें? पैसा नहीं है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि कल से ही पैसा नहीं है और हम आपको दिखाते हैं, एटीएम को ऑपरेट करके दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। और एटीएम भी काम नहीं कर रहा है, एटीएम में चूंकि पैसे नहीं है। और यहाँ के गार्ड का भी कहना है कि कल 2 बजे से ही पैसा नहीं है, जिस कारण से अभी लगन का टाइम है और लगन के टाइम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं पैसा निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं रहने के कारण से लोगों को वापस लौट के चले जाना पड़ता है। और ये हालत सिर्फ यहाँ के एटीएम का नहीं है बल्कि कई जगह ऐसा है जहाँ पे कि एटीएम में पैसा नहीं रहता है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। लोग परेशान होकर लौट के जाते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और चलिए अब आपको एक खबर दिखाते हैं जो आम लोगों की जागरूकता से जुड़ी हुई है। शराब के खिलाफ अब आम लोग जागरूक होने लगे हैं। जी हां, बेतिया में एक मां ने अपने शराबी बेटे को जेल की हवा खिला दी। मंझौलिया थाना के माधोपुर मलाही टोला का रहने वाला झुन्नू कुमार शराब के नशे में गांव में ही हंगामा कर रहा था, जिसके बाद झुन्नू की मां ने ही पुलिस को फोन कर खबर दी और पुलिस मौके पर पहुंचती है और झुन्नू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आम लोगों की सहभागिता से शराबबंदी कानून प्रभावी तरीके से लागू की जा सकती है और इसी कड़ी में बेतिया के माधोपुर मलाही टोला की यह घटना एक मिसाल है। यहाँ से पुलिस बल को भेजा गया जिसमें झुन्नू कुमार 20 वर्ष पिता राम बहादुर चौधरी साकी माधोपुर मलाही टोला वार्ड नंबर 5 को गिरफ्तार किया गया है। यह पहली घटना है कि वो एक माँ ने एक पियक्कर बेटा को गिरफ्तार करवाई है। लग रहा है कि समाज में इसका अच्छा असर जा रहा है। बिहार में 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद लगातार शराब की खेप जो है वो पकड़ी जा रही है। बड़ी खेप प्रशासन पर जो पकड़ी जा रही है उस पर भी अब सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या प्रशासन की ये सख्ती जो है वो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही दिखती है? क्या ऐसी सख्ती के बाद ही प्रशासन एक्टिव नजर आता है?
क्या 16 नवंबर से पहले बिहार में शराब तस्कर और शराबियों का नामो निशान नहीं था? क्योंकि हाल के दिनों में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई इसी तरफ इशारा कर रही है। लताड़ के बाद रफ्तार। पटना से बड़ी खबर आ रही है। शास्त्री नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेटी विमेंस कॉलेज के पास से शराब की बरामदगी की गई है। जमीन में गाड़कर शराब रखी गई थी। करपूरी ग्राम में पुलिस की टीम की तरफ से ये छापेमारी की गई है, जिसमें विमेंस कॉलेज के पास से शराब बरामद की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, जहां पर शास्त्री नगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, शराब की बरामदगी की गई है। जेटी विमेंस कॉलेज के पास ये शराब रखी गई थी छिपाकर जमीन के अंदर, जहां पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। तो देखिए कैसे लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जिसमें शास्त्री नगर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। और शराब को कैसे छिपाकर रखा गया था, जमीन के अंदर शराब की यह खेप छिपाकर रखी गई थी ताकि किसी की नजर न पड़े। लेकिन पुलिस की कार्रवाई और अब सभी जगहों पर इस तरह की कार्रवाई के बाद असर नजर आता हुआ शास्त्री नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जहां पर जेटी विमेंस कॉलेज के पास से शराब बरामद हुई। सीएम की समीक्षा बैठक के बाद शराब के खिलाफ महाअभियान चलाया जा रहा है। नवादा में लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद कारोबारी मानने को तैयार नहीं है। आज एक बार फिर नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने रोह थाना क्षेत्र के कुंज गांव के 2 घरों में रेड डाला, जहां शराब निर्माण का कार्य किया जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने 3 चूल्हों को ध्वस्त किया है। 2 घरों से 35 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2 कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहे। शराब के कारोबारी यहां घर के पीछे ही शराब बनाने के लिए महुआ जावा को पानी में डालकर फुला रहे थे, जिसे पुलिस ने नष्ट किया है। फिलहाल गिरफ्तार कारोबारी को जेल भेजा गया, वहीं 2 फरार कारोबारियों की तलाश की जा रही है। प्राप्त हुई थी कि रोह थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंज गांव के विभिन्न घरों में चुलाई शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके आधार पर वहां छापेमारी की गई तथा 2 घरों में 3 चूल्हा को ध्वस्त किया गया तथा 34 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया तथा मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं घर के पीछे महुआ जावा फुलाया जा रहा था, जिसको मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। खबर पटना से, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क के किनारे नहर में पलट गया। ट्रक से 125 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। और ये जरा तस्वीरें देखिए, ये वो ट्रक जिससे 125 कार्टन विदेशी शराब की जब्ती की गई है। कीमत इसकी तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक भागने में सफल रहा। फिलहाल ट्रक को शराब सहित कब्जे में ले लिया गया है। और अब खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई, जो आज शाम पटना आएंगे। कल सीबीआई कोर्ट में उन्हें पेश होना है और इसके बाद कल शाम को वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इससे पहले वो आरजेडी कार्यालय में पत्थर की लालटेन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। उधर लालू के पटना आगमन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जेडीयू ने उन पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद जी शाम में पटना आ रहे हैं। कल माननीय न्यायालय में पेशी है, इसके लिए वो आ रहे हैं। लालू यादव जी कोई चीन से युद्ध लड़के थोड़े आ रहे हैं, उनका तो कोर्ट में पेशी है। जो अपना वो कार्य किए अपने कार्यकाल में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए, तो केस में आ रहे हैं शामिल होने, हाजिर होने। और कल उद्घाटन भी करेंगे कौन लालटेन का, कि उसमें 24 घंटा बत्ती जलेगा। तो नीतीश कुमार ने तो बिजली दे दिया, 24 घंटा नहीं जलेगा तो कितना जलेगा। पटना में लालू प्रसाद आरजेडी कार्यालय में पत्थर की लालटेन का उद्घाटन करेंगे। ये लालटेन पार्टी कार्यालय में 24 घंटे जलती रहेगी। और उसकी जरा तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है, ये पत्थर की लालटेन है जो 24 घंटे जलती रहेगी। पार्टी के सिल्वर जुबली के मौके पर आरजेडी कार्यालय में लालटेन को स्थापित किया गया। इसकी योजना खुद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बनाई थी। इसके निर्माण के लिए विशेष प्रकार के पत्थर राजस्थान से मंगाए गए।
खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपनी देखरेख में इस लालटेन को तैयार करवा रहे हैं। वहीं कार्यालय में लालू के स्वागत की तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में एडीजे के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करने की कवायद जोर शोर से चल रही है। रविवार को दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर और आईजी ने इस केस को लेकर बंद कमरे में घंटों बैठक की। झंझारपुर में देर शाम तक चली बैठक के बाद कमिश्नर मनीष कुमार ने बताया कि आज फिर से इस मामले को लेकर बैठक होगी। वहीं आईजी का कहना है कि 18 नवंबर को झंझारपुर कोर्ट में हुई घटना की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए घटना से जुड़े लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जल्दी इस मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। आज लोग एक अपना रिपोर्ट हम लोग को बनाना है जी सर, तो उसी के संबंध में हम लोग सभी पक्षों से जानकारी लेना है। जानकारी लेकर आके फिर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हम लोग देंगे। आगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन है, केस है, होता रहे जी। तो हम लोग अपने तरफ से भी अभी तक जो है उसके संबंध में जो भी हुआ, जो जानकारी हमें प्राप्त हो, हम लोग रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे? रिपोर्ट हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को देंगे। जांच से पूरी हो गई या ये जांच नहीं, हमारा जानकारी हम ले रहे हैं कि अभी तक फैक्चुअल फैक्ट हमारे नज़र में क्या क्या फैक्ट्स आए, इस फैक्ट्स को एक रिपोर्ट के रूप में भेजना है। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है और विंटर का ये मौसम प्रवासी पक्षियों का वेलकम कर रहा है। पटना के सचिवालय स्थित जलाशय में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर देखिए, ये उन प्रवासी पक्षियों की है जो हर साल यहाँ पर 30 से 35 प्रजाति जो बताई जा रही है कि पहुँचती हैं। और इन प्रवासी पक्षियों के बिहार पहुँचने की तस्वीरें देखिए, जिससे ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों को अपने कलरव से ये सुखद अनुभूति दे रहे हैं। संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में अब मौसम ने करवट ले ली है। अब ठंड का एहसास होने लगा है और इसके साथ ही पटना में प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यह तस्वीर है राजधानी पटना के सचिवालय कैंपस में स्थित राजधानी जलाशय की। यहाँ आने के बाद आपको सुखद अनुभूति होगी और भला अनुभूति हो भी क्यों ना। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रवासी परिंदे हैं उनकी चहचहाहट जो है चारों तरफ गूंज रही है। हजारों की संख्या में विचरते हुए ये विदेशी पक्षी हर साल यहाँ आते हैं और इन्हें देखकर हर किसी को शांति महसूस होती है। हर साल ठंड के मौसम में यह पक्षी विभिन्न देशों से राजधानी जलाशय में पहुंचने लगते हैं। यहाँ पर प्रवासी पक्षी हिमालय के पार मध्य एवं उत्तरी एशिया एवं पूर्वी व उत्तरी यूरोप से आते हैं। इनमें जो देश हैं वो साइबेरिया, लेह, अफगानिस्तान, लद्दाख, चीन, तिब्बत, जापान, रूस, भूटान और यहाँ तक ईरान जैसे देशों से भी ये प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। हर साल यहाँ ये जो पक्षी आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में 30 से 35 जो प्रजाति है वो यहाँ पहुँचती है और उनको अनुकूल मौसम के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में यहाँ भोजन भी मिल जाता है। और देखिए तस्वीरों में किस कदर ये ग्रुप में जो है समूह में उड़ रहे हैं ये पक्षी। इन ये जो प्रजातियाँ हैं इनमें पॉड हेरॉन है, लेशर विस्लिंग है, इसके अलावा स्पॉटेड डव है, जंगल बैबलर है, रूफस ट्रिपी है, इंटरमीडिएट इग्रीट है, इंडियन म्यूरेन है। तमाम तरह की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर पर सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। दुल्हन के कमरे की जांच पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने दुल्हन के कमरे की जांच पर संज्ञान लिया है। बगैर महिला पुलिस के कमरे में पुलिस कैसे पहुंची, इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। आज न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जांच के नाम पर पुलिस ही मर्यादा भूल जाती है। दुल्हन के कमरे में बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के पुलिस टीम पहुंच गई, जांच करने लगती है जहां पर महिलाएं मौजूद हैं। देखिए, शादी विवाह को लेकर के लोगों की यहां पर मौजूदगी थी, लेकिन दुल्हन के रूम में पुलिसकर्मी ही जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिस पर न्यूज 18 की खबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों से इसे लेकर पूरी जानकारी रखने की बात कही है।
भारत ने अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य के इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है, इस बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। इसके दो रीजंस हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं और इसके आगे क्या, ये सवाल हमेशा ही रहता है। बट गारी टोकन की वजह हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा। लोकल मार्केट के टेम्पररी ट्रेंड से आगे जाकर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे सकते हैं और ये प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।